Good morning, all of you present here. My name is Arju Sheikh and I am from Srimati RS Karelia. And today we are going to start our new chapter number 12 from Unit 4 Environmental Science. So, our chapter is Conservation of Forest. फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना है, कैसे हमें बचाना है, आप सभी को पता है कि डे बाय डे हम देख रहे हैं क्या देयर आर लॉट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स को कट किया जाता है, ट्रीज को कट किया जाता है। अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। वी शुड सेव, वी शुड कंजर्व आवर फॉरेस्ट। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ द बेनिफिट्स एंड इफेक्ट्स रिलेटेड फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। A forest is a large area of land covered with trees and woody vegetation. 30% of the world land is covered with forest. So, हमने क्या देखा कि forest क्या है? A large area of land, एक large area of land है जो covered है lots of trees and woody vegetation से, and हमारे world पे पूरे 30% ऑफ एरिया जो है वो किससे कवर है? फॉरेस्ट से कवर है। तो फॉरेस्ट इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में उसका एक मेन इंपॉर्टेंट रोल भी है। विदाउट इट वी कैन नॉट टेक फ्रेश ब्रीथ। हमने क्या देखा था पहले के लेसन्स में? प्लांट प्रोवाइड ऑक्सीजन। ऐसे धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन होगा, प्लांट्स और ट्रीज कट होते जाएंगे, तो जो एनिमल्स है फॉरेस्ट में रहते हैं वो कहाँ लिव करेंगे, वो कहाँ रहेंगे, और इसी तरह से हमारा एनवायरनमेंट भी खराब होता जाएगा। Then humans are also very much dependent on a forest and some of the people are also live in forest. हाँ, हमें सबको पता है कि कुछ पीपल्स है जो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स भी फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। हमें फॉरेस्ट से कितनी चीजें मिलती है। People who live in forest are known as tribal peoples, और भी कैन से हम हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? आदिवासी। आदिवासी जो कहते हैं, ट्राइबल पीपल्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। ये जो पीपल्स है फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें हम आदिवासी कहते हैं। Their lifestyle, food habit और the means of livelihood are very much dependent upon the forest and its product. उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनके डे टू डे नीड्स की जो थिंग्स है सारी, वो किस पर डिपेंड करती है? फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। उनको फूड और सब कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से मिलता है। Now we will see some of the points like benefits of forest, deforestation, forest cutting, effect of deforestation, forest conservation and shifting movements। ये सारे पॉइंट्स हम देखेंगे one by one। So first we will see about बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, हमें फॉरेस्ट से क्या फायदे हैं? फॉरेस्ट आर बेनिफिशियल इन नंबर ऑफ वेज। सम ऑफ द बेनिफिट्स आर हियर, देन वी विल सी। देयर आर होम्स ऑफ मिलियंस एनिमल। मिलियंस ऑफ एनिमल्स आर लिविंग इन अ फॉरेस्ट। एक छोटी चींटी से लेके तो एक लायन, एक एलिफेंट तक कितने सारे एनिमल्स जो है फॉरेस्ट में रहते हैं। आप लोग जू में जाते हो देखते हो, फिर भी कितने होते हैं? देयर आर लिमिटेड वंस, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, दे लिव इन फॉरेस्ट। देयर आर आल्सो अ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। उसका एक ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारे पूरे एनवायरनमेंट को बनाए रखता है। इकोनॉमी हमारी फॉर्म रहती है with the help of forest, give us fresh air and many things are dependent on it. They helps in the controlling of climate and atmospheric purification. They give oxygen to breathe. They induces a rainfall. उसकी वजह से क्या होती है? रेनफॉल होती है, फिर वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। कैसे? We have studied, I said you that trees provide us oxygen. तो फॉरेस्ट में कितने lots of trees होते हैं, they provide us fresh breath and oxygen. Maintain our ecological balance, control the soil erosion and the other numerous products, different types of products which helps in our day-to-day life. जो हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है। वो सॉइल इरोशन को भी कंट्रोल करता है। हमने सॉइल इरोशन भी पढ़ा था, कैसे अपर लेयर ऑफ द सॉइल मिट जाती है। So this all are the benefits. First one is the home of
they provide us foods and many more things. Then climate and atmosphere purification, एकदम clean और एकदम pure environment और we can say atmosphere climate होता है. It provides us oxygen to breathe. Then rainfall होती है, soil erosion control होता है, human beings के house भी होते हैं, जैसे हमने देखा आदिवासी who live in forest. Then there are also different types of products which we get from forest. Now next one is deforestation and forest cutting. Deforestation और forest cutting क्या है? फॉरेस्ट के जो हम ट्रीज कट किए जा रहे हैं, डे बाय डे वी आर सीइंग दैट मोस्ट ऑफ द एरिया वी सी, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट वी सी क्या होता है, पेड़ काट देते हैं. सो कहाँ रहेंगे इतने सारे एनिमल्स और कितनी सारी जो प्रोडक्ट्स हमें मिलती है वो सब कम हो जाएगी. सो लेट्स सी. डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज नंबर. बहुत लार्ज नंबर में बहुत सारे नंबर्स ऑफ ट्री की कटिंग होती है, उसे क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन. दिस एक्टिविटी कन्वर्ट्स द लैंड इनटू द नॉन फॉरेस्ट यूजेस. इट अकर्स इन द वेरियस रीजंस. इसमें क्या होता है कि जो ट्रीज है वो कट करके जो फॉरेस्ट एरिया है, जो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट कितना बड़ा होता है, सो वहाँ से कुछ पार्ट से वो ट्रीज कट करके वो दूसरे यूजेस के लिए फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, कुछ अलग अलग चीज़ें बनाना. सम ऑफ द एरिया विच इज near to village or we can say near to the city, any forest, so वो क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे मेकिंग अ बिल्डिंग, फार्म हाउस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, अलग अलग कामों में यूज करते हैं वो लैंड. और इसी तरीके से क्या होता है, तो एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स और दूसरे बहुत सारे एनिमल्स, जैसे हमको पता है देयर आर मिलियंस ऑफ एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट. उनका घर खराब हो जाता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उनके घर में एंटर होते हैं. So nowadays we are listening that some of the lions are coming in the city is because of this. So we should stop this. The natural reason that cause deforestation are fire, flood, rotting, etc. Fire, आग लग जाना, then flood मतलब बाढ़ आ जाना, ये सभी चीजें की वजह से किए जाते हैं. The main reasons including cutting the trees, agriculture, commercial purpose and human settlement in urbanization, mining, etc. माइनिंग करने के लिए देन दूसरे कमर्शियल पर्पस के लिए ये लैंड्स को यूज किया जाता है. क्लाइमेट चेंज एंड द डिजीज आर आल्सो बिकम द ग्रेट कॉज ऑफ फॉरेस्ट स्पॉइलेज. फॉरेस्ट कवर जो करते हैं उसमें जितने एरिया में फॉरेस्ट स्पॉइलेज का क्या होता है, बिकॉज ऑफ डिजीज एंड द क्लाइमेटिकल चेंजेस आल्सो. देन next one is effect of deforestation. Deforestation is known to cause adverse effect on life, environment, natural phenomena, etc. Some of the effects of deforestation are, ये क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी लाइफ पे अफेक्ट कर रहे हैं. किस तरीके से कर रहे हैं, वी विल सी. इट कॉज सॉइल इरोशन एंड सॉइल डिस्ट्रक्शन. सॉइल इरोशन हमने जो पढ़ा, सॉइल खराब हो जाती है तो अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव, जिसमें मैन्योर फर्टिलाइजर वो उसी तरह से क्या होगा, प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएंगे. दैट affect the water cycle, cause the loss of biodiversity, increase in the temperature, increase in the impact of greenhouse gases. As we have studied in our semester 1, greenhouse gases के बारे में, वो कैसे हमारी पूरी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम प्लांट्स से लेकर हर एक चीज़ पे अफेक्टिव होते हैं. टेम्परेचर बढ़ रहा है डे बाय डे, वी हैव सीन दैट इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर के अंदर बढ़ा जा रहा है. कैसे, बहुत ज़्यादा आजकल समर सीजन में गर्मी होती है एज कम्पेयर टू द अर्लियर टाइम. कॉजेज ऑफ फ्लड, बाढ़ आ जाना एंड बारिश का कम होना, रिडक्शन इन द रेन, ये सारी चीज़ें किससे अफेक्ट हुई है, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन से ये सभी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे लाइफ में हमें अफेक्ट्स देखने को मिले हैं. First is soil erosion and soil destruction. Second is water cycle. Then third is loss of biodiversity, increasing in the temperature. Then impact of greenhouse gases. Then causes of flood and reduction in the rain. Now the next is forest conservation.
As we all know that forests are vital for our survival and we need to save them. फॉरेस्ट जो है क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसे क्या करना है, सेव करना, उसे बचाना है. Several measures should be followed, like it should be minimize the use of forest product. That includes cutting down of tree, make people aware about the causes, and deforestation should be controlled. इस तरह से हमें people को aware करना है, दूसरे people को कि ये सब चीजें करने से हमारे environment पे, हमारी life पे affect हो रहा है. Also affecting the life of the animals who live in the forest. और हमें उसकी फॉरेस्ट की प्रोडक्ट्स को कम यूज करना चाहिए. We should avoid deforestation. Practices of recycling and reusing. Encourage the बढ़ाना चाहिए, किसे बढ़ाना चाहिए, रिसाइकिल करने की प्रैक्टिस को. रीयूज हमने जो 3 R's पढ़े थे, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल. So we should reuse the thing or we should recycle the thing and use it. तो इसी तरह से हमारा एनवायरनमेंट है वो सेव होगा. सेविंग अवर एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा था, राइट. सो यूज मोर एंड मोर रिसाइकल एंड रीयूज्ड थिंग्स. एस्टैब्लिश द path to protect the rainforest and the wildlife, restore the damaging of ecosystem, etc. डे बाय डे हमें क्या करना है, सभी अलग अलग तरीके की ऐसी चीज़ों को यूज़ करना है जिसके वजह से फॉरेस्ट की प्रोडक्ट कम यूज हो, रिसाइकल हो, रीयूज हो. We should create a path and grow more and more trees और deforestation को रोकना है. Various government schemes have also been launched to encourage the afforestation. गवर्नमेंट है जो हमारी, उन्होंने भी क्या किया है, अलग अलग तरह की स्कीम्स लाई है. कैसी स्कीम्स, जिसमें जो फॉरेस्ट है उसे हमें कंजर्व करना है, न्यू प्लांट्स करने हैं, ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज है जिससे हमारा एनवायरनमेंट नीट, क्लीन और फ्रेश रहे और डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटीज कंट्रोल में आए. एंड एफॉरेस्टेशन मींस वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स लाइक दिस. एंड द लास्ट वन इज चिपकू मूवमेंट. The Chipko movement or the Chipko Andolan was primarily a forest conservation movement, was created awareness worldwide and encouraged the people to fight against deforestation. Was started in 1972 in the district of उत्तराखंड. उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई थी 1972 में. क्या, चिपकू मूवमेंट. चिपकू मूवमेंट क्या थी, एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें डिफॉरेस्टेशन मींस फॉरेस्ट को कंजर्व करने, फॉरेस्ट के ट्रीज को कटिंग डाउन होने से बचाने के लिए ये फॉरेस्ट ये मूवमेंट और वी कैन से आंदोलन किया गया था. एंड एनवायरमेंटलिस्ट ने बताया है कि इस तरह से प्लांट को कट नहीं करना है. सब लोग उस पेड़ को, उस ट्री को कवर करके खड़े रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो पीपल, जो लोग हैं जो पेड़ को कट करते हैं, जो ट्रीज को कट करते हैं, दे स्टॉप डूइंग दिस. एंड दिस इज ओनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. ये मूवमेंट किसके लिए थी, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स को और ट्रीज को कट डाउन करने को रोकने के लिए. दिस मूवमेंट एम टू सेव ट्रीज. The contractor who wanted to cut down the trees for their own benefits. किसके लिए ये मूवमेंट थी, टू सेव द ट्रीज. ट्रीज को कट करने से बचाने के लिए थी. एक कॉन्ट्रैक्टर था जो वो कट करना चाहता था खुद के बेनिफिट्स के लिए, वहाँ पे वो कुछ दूसरी एक्टिविटीज करना चाहता, कुछ और बनाना चाहता था, जिससे उन लोगों ने इस ट्रीज को बचाकर फॉरेस्ट को सेव किया था. और लोकल ड्वेलर helped the tree and saved them. Since then, various such policies have been adopted and executed. इस तरीके से उन लोगों ने क्या कि पूरे प्लांट को कवर कर लिया, एक दूसरों को कनेक्ट मीन्स एक दूसरों को हाथ से ज्वाइन करके एक चेन बना के प्लांट को कवर किया. एंड दे हेल्प्ड द ट्री. और उसकी वजह से उन्होंने उस तरीके से प्लांट्स को बचा लिया, ट्रीज को बचा लिया फ्रॉम कटिंग डाउन. सो this is our chapter number 12, conservation of forest. I will do one quick revision. So as we have seen that about forest, conservation of forest. So हमने क्या पढ़ा था, a forest is a large area of land covered with trees and
30% of the world's land is covered with forest. जो 30% ऑफ एरिया है लैंड का वर्ल्ड का किससे कवर्ड है? फॉरेस्ट से कवर्ड है। फॉरेस्ट क्या एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड है which covers with trees and vegetations. और हमने क्या देखा था? There are lots of things or we can say lots of things on which we are dependent. Forest products पे हम depend करते हैं. It is the home of millions of animals who live in a forest. Some of the human beings are also live in forest, which are known as tribal peoples or we say them आदिवासीज। उन्हें हम या तो आदिवासीज कहते हैं या ट्राइबल पीपल्स भी कहा जाता है। द पीपल हु लिव इन अ फॉरेस्ट एंड उनकी जो लिविंगहुड है, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी किस पर डिपेंड करती है? फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे। फॉरेस्ट की हर एक प्रोडक्ट्स पे उनकी पूरी लाइफस्टाइल डिपेंड करती है। देन नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमने पढ़ा था? that it is the home of millions of animals. वो क्या है? millions of animals का घर है, home है. It is the great importance in economy that it helps in controlling climate and atmospheric purification. They give out oxygen for breathing. हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं for breathing. Induces the rainfall. Then next is a house of human being too. हमने देखा आदिवासी, they are also human beings and they live in forest, so it is also house of human beings. Then maintain the ecological balance and control the soil erosion and provide us numerous forest products. हमें डिफरेंट अलग अलग तरह की फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं, सॉइल इरोशन करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस भी बनाए रखते हैं। Then next one is deforestation or forest cutting. Deforestation का नेक्स्ट नेम क्या है? फॉरेस्ट कटिंग। फॉरेस्ट के ट्रीज को कट डाउन करना डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। Deforestation is cutting of trees in a large number. Deforestation क्या है? A cutting of trees in a large number in forest. This activity converts the land into non-forest area. इसमें होता क्या है? जो प्लांट्स है, जो ट्रीज है, उनको कट करके जो लैंड है फॉरेस्ट की, उसे नॉन फॉरेस्ट एरिया क्रिएट करके वहाँ पे अलग अलग तरीके की कॉमर्शियल वर्क करने के लिए या तो फॉर सम ऑफ द पीपल्स यूज फॉर द पर्सनल यूज ऑल्सो फॉर द माइनिंग ऑल्सो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज के लिए हेल्पफुल होता है। इसीलिए तो वो ट्रीज कट डाउन कर देते हैं, बट इज ऑल्सो अफेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट और वी कैन से the animals who live in a forest. उन्हें ये सब क्या करता है? अफेक्ट करता है। Then it change the climates and also affect our atmosphere or we can say spoilage of forest. हमारे फॉरेस्ट को अफेक्ट करता है, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे एटमोसफियर को अफेक्ट करता है। Some of the effects of deforestation. क्या हमने देखा था? Deforestation is also gives adverse effect to our life and environment naturally in many ways. So first is soil erosion and soil destruction, then water cycle, then causes the loss of biodiversity, then increase in the temperature, next is increase in the impact of greenhouse gases. Greenhouse gases की impact में भी बढ़ावा हो रहा है, then causes of floods and reduces the rainfall. Rainfall भी कम होती जा रही है because of deforestation. So these all are the negative points that affect our environment and our life. Then forest conservation. Forest को कैसे बचाना है? Because forest trees, lots of trees play a vital role in our life. हमारी लाइफ में बहुत ही important role play करते हैं. And for the conservation of forest हमें क्या करना है? We should use different things, not dependent only on the forest product. Forest product का use हमें क्या करना है? कम कर देना है. We should use the things from recycle and reusing the things. As I said you about 3
recharge, reduce, reuse and recycle. So from that recycle, जो कोई चीज़ है वो recycle होती है, वो यहाँ we can see reuse, उसे एक बार यूज करके दूसरी बार हम यूज कर सके, वैसी चीजें यूज करनी चाहिए। फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर कम डिपेंडेंट रहना चाहिए एंड प्लांटेशन जो है वो बढ़ाना चाहिए, फॉरेस्टेशन करना चाहिए, विच हेल्प्स टू कंजर्व और टू सेव अवर फॉरेस्ट। हमारे गवर्नमेंट ने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स लॉन्च किए रिलेटेड टू द एफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड कंजर्व द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट एनिमल्स। Then the last we have seen is चिपकू मूवमेंट। इसमें क्या था? चिपकू मूवमेंट और चिपकू आंदोलन was for the conservation of forest, a movement related to conservation of forest। कहाँ से हुआ था? From डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड in 1972। इसमें क्या था? The people of that village are hugging the tree and save them from contractor to cutting down the trees for their personal use। So this is all in our chapter conservation of forest। Thank you all.